हेलो बच्चे, राधे राधे राधे। सब बढ़िया, मज़े में। तो अभी हमने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, लॉग साइन एक्स, ठीक है। और आपको मैं कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। और उसी क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा था उसका बड़ा भाई है। आज हम बड़ा भाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम उसके बड़े भाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक से देखना, थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नहीं कि बस रट्टा मारे ये कि फिर दिक्कत करेगा। तो इसको इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन को आपको करना है। क्या था बड़ा भाई? क्वेश्चन है आपको 0 से लेके पाए log 1 प्लस कॉस एक्स, ये सवाल है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है। एक्सरसाइज 7.10 का, ठीक है। अब देखो, ठीक से देखो, ये क्वेश्चन है। पहले तो वही बात कि हमने 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी। 0 से लेके ए, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमने लगा दिया प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया? ये 0 से पाए log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा i इक्वल टू 0 से लेके पाए log, आप जानते हो पाई में फंक्शन डज नॉट चेंज, पाई में फंक्शन डज नॉट चेंज। और ये पाई माइनस एक्स है, इट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन पहले है log 1 प्लस कॉस एक्स, अब ये हो गया आपका log 1 माइनस कॉस एक्स। तो आपने क्या किया? दोनों को ऐड किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ये 2i इक्वल टू 0 से पाए सर log m प्लस log n log mn, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 से लेके पाए log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? जिसको कि आप लिख सकते हो कि 2i इक्वल टू, ये हो गया 0 से लेके पाए, और log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक हम लोग पहुंच गए। और आप जानते हो कि log m टू द पावर n, तो ये n log m हो जाएगा, 0 से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स, 2 से 2 काट दो, तो i हो गया आपका 0 से पाए log साइन एक्स, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था आपका, वो था 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ 0 से पाई, वहां भी आपको लास्ट में क्वेश्चन आप देखो, कॉपी खोलो, देखो लास्ट में आगे क्या बन गया था? ये भी बन गया था 0 से पाई log साइन एक्स। तो हम लोग 0 से 2a लगाए थे। क्यों लगाए थे? कि अगर हम 0 से a लगाएंगे तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है। तो आपको मैं बारंबार कह रहा हूं कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अगर लगा रहे हो और फंक्शन डज नॉट चेंज, तो आपको 0 से 2a लगाना है।
क्या लगाना है, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। fx dx प्रॉपर्टी हो गया आपका 2 इंटू 0 से a fx dx when f 2a minus x equal to fx। क्लियर? तो आपने इसको लिखा i इक्वल टू 2 0 से लेके पाई बाई 2a है तो a हो जाता है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर? अब आपका वही क्वेश्चन बन गया, देखो जो बुक में है 0 से पाई बाई 2 log sin x, देख रहे हो? क्लियर है? वही सेम डिटो क्वेश्चन आ गया। अब यहां से उस क्वेश्चन का सारा प्रोसेस करो, सारा प्रोसेस मतलब फिर आपने यहां से 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। इस प्रॉपर्टी का बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी का नाम a दे देता हूं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी a, यूजिंग प्रॉपर्टी a, ये क्या हो गया आपका i इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, डायरेक्ट में लिख रहा हूं अभी कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। क्लियर? वही सेम देखो, आप कॉपी खोलो। अच्छा, तो आपने कॉपी भी नहीं किया है, बताओ यार। नहीं नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। अब बोलो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, एडिंग किया था। ओके, तो आपने एडिंग किया दोनों को, किसको, फोर्थ और फिफ्थ को। एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू 2 0 से लेके पाई बाई 2 log m प्लस log n log, सेम प्रोसेस जो देखो आप उठा के कॉपी। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूं। ये sin x cos x है, आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 भी कट गया आपका। ये हो गया आपका log sin 2x बाई 2, सेम प्रोसेस, पूरा वही प्रोसेस कॉपी करना है, बस एक जगह खाली चेंज होना है। log m अपॉन n, इसको log m माइनस n लिख सकते हो, मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं sin 2x log m हो गया, इसको अलग कर रहा हूं 0 से पाई बाई 2 log 2। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी किया हुआ है, इसका नाम दे दिया सिक्स्थ। फिर आ जाओ, लेट i1 इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log sin 2x dx। क्लियर? फिर मैंने आपको क्या कहा था कि लेट कर लेना है 2x को t, तो ये हो गया 2dx इक्वल टू dt, मतलब dx इक्वल टू हाफ dt। इंटरवल चेंज करोगे, x इक्वल टू पाई बाई 2, तो t हो गया आपका पाई, और x इक्वल टू 0,
तो टी हो गया आपका 0। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, तो ये हो गया आपका I1 इक्वल टू 0 से लेके पाई लॉग साइन 2x को आपने t लिया हुआ है तो साइन t dt, और dx क्या है आपको हाफ dt, मतलब हाफ। यहां तक आप पहुंच गए। फिर देखो आप उठाओ, क्या किया था इसके बाद मैंने t को हमने t को हमने x ले आया था, तो कौन सा प्रॉपर्टी है वो, 0 से लेके या a से लेके b, आप किसी भी x को किसी भी वेरिएबल से आप रिप्लेस करते हैं, फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू 1/2 0 से लेके पाई log sin x dx। ठीक है, अब वहां पे देखो, कॉपी खोलो, हाँ क्या क्या है वहां पे, 0 से पाई है इस, क्योंकि क्वेश्चन था 0 से π/2 log sin x। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 0 से π/2 log sin x, इसको हमें π/2 बनाना पड़ा था क्वेश्चन में लाने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बस यहां पे आपका थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी बच गया, ये 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी ये बच गया। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आपको log sin x की वैल्यू i दे रखा, बस यही एक छोटा सा स्टेप आपका बच गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से I1 इक्वल टू हो गया आपका 1/2, देखो यहां पे 0 से पाई log sin x, इसको हमने लिखा i, ये आपका आ गया, I1 की वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे डाल दो, बस हो गया। इसका हमने हाफ i निकाल लिया है, बस यहां पे आप इसको डाल दो, हो गया इसका आपका आंसर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर, यहां पे पुटिंग इक्वेशन सिक्स्थ, पुटिंग इन इक्वेशन सिक्स्थ, क्या है सिक्स्थ इक्वेशन, i, ये आपका I1 है जिसका वैल्यू आपने निकाला है 1/2i। क्लियर? माइनस log 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x log 2। बच्चे लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है और बहुत जगह मैंने इरेज किया है, पहले प्लीज इसको पहले सही से कॉपी कर लेना, और फिर कॉपी करने के बाद फिर से एक बार वीडियो को देखना कि क्या क्या मैं कह रहा हूं। ठीक है, तब समझ में आएगा। प्लीज इसको करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो गया आपका 0 से लेके π/2, तो ये हो गया 1/2i, और ये हो गया log 2 को हमने सर बाहर कर दिया, x हो गया π/2 माइनस 0, ये हो गया आपका 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 1/2i, ये हो गया आपका माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कट गया और i की वैल्यू हो गया माइनस पाई log 2। ये आपका आंसर है। तो डिट्टो वही सवाल है, थोड़ा सा काम होके, जल्दबाजी मत, किसी चीज की जल्दबाजी, पढ़ाई में जल्दबाजी मत करो कि मोबाइल आया तो वेटिंग किया, देखना नहीं। जब ऐसे डिस्ट्रैक्शन करके पढ़ाई करोगे तो मैथ नहीं होएगा, इसका कंसंट्रेट होके डालना होता है। तो एक बार सही से इसको करो, एक बार दिमाग में सही से इसको फीडबैक करो सही से, फिर तो कुछ है ही नहीं। एक बार दिमाग ने सही से इसको रीड कर लिया तो फिर तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, सही से कॉपी करना।
एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 33। क्या है वो? इजी सवाल है, लेकिन हमेशा एग्जाम में आते हैं और एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखा है इसका, इसीलिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नखरे दिखाता है ना कि इस प्रॉपर्टी का एक ही क्वेश्चन है, इसलिए ये बोर्ड वाले हमेशा एग्जाम में देते हैं। है इजी क्वेश्चन, शकल देखोगे ना उठा के तो हमेशा ये क्वेश्चन आएगा। ये रहा π/6 से π/3 dx/1 + √10x, ये सवाल है आपका। आपने कर लिया लेट i = अब एक चीज देखो, पहले तुमने क्या किया, √10x को हम sin बाय cos लिख सकते हैं, √sin x बाय √cos x। ठीक है, अब इसका आपने एलसीएम निकाला तो ये हो जाएगा √cos x प्लस एलसीएम निकाला √cos x प्लस √sin x अपॉन √cos x। इसको मैं ऊपर भेज देता हूं। ठीक है, कुछ स्टेप नहीं लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब बच्चों वाली चीज है। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां से आता है। वैसे आप कह सकते थे कि सर यहां पे क्यों लगाया, अगर जो मैं बता रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, अब ये बातें मैं ये कह रहा हूं, अब यहां देखना, ये जो रेंज आप देख रहे हो, अगर इस रेंज को ऐड करो और अगर ये π/2 या पाई समथिंग ऐसा बन रहा है, π/2 पाई ऐसा बन रहा है, तब आप क्या करना, आप यहां ऐड करोगे। देखो π/6 प्लस π/3 को आप ऐड करते हो, ये हो गया पाई प्लस 2π, मतलब 3π/6 दैट इज π/2। ओहो, तो आप जस्ट क्या करो, यूजिंग प्रॉपर्टी a से b fx dx, क्या है प्रॉपर्टी, a to b f a प्लस b माइनस x, ये वाली प्रॉपर्टी। अकेला सवाल है एनसीईआरटी में। तो अब आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमने लगाया π/6 से π/3, ये हो गया आपका cos a प्लस b माइनस x। ठीक है, नीचे भी लगाया cos a प्लस b माइनस x, यहां पे भी लगाया sin a प्लस b माइनस x। ठीक है, लगा दिया। आप जानते हो ये π/2 होता है, तो आपने लिखा π/6 से लेके π/3, ये हो गया आपका cos π/2 माइनस x, ये भी हो गया आपका cos π/2 माइनस x, ये हो गया आपका sin π/2 माइनस x। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया सर π/6 से लेके π/3, ये हो गया sin x cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो गया आपका sin x, और ये हो गया आपका cos x। जब भी हम 0 से ये प्रॉपर्टी लगाएं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, हो गया। पहले क्वेश्चन ये हो गया, अब ये हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हो गया आपका 2i, ये हो गया π/6 से π/3,
ये भी हो गया रूट साइन एक्स, क्योंकि एलसीएम सेम है आपका, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर में भी आपका आ गया कॉस एक्स, देख रहे हो दोनों कट गया, तो ये आपका आ गया 2i इक्वल टू पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 1 इंटू डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, तो इसको आप लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, एलसीएम आपने ले लिया 6, 2 पाई माइनस पाई, ये हो गया आपका पाई बाय 6, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 6, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 12, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? बहुत आप देखोगे अकेला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, और ये इसीलिए हम लोग बार-बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देते हैं, अकेला है ये। तो एनसीईआरटी अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, रट्टा नहीं मारा, अगर आपने एनसीईआरटी को प्रॉपर वे से कर लिया, समझ के क्या हुआ है, तो 85% तो आपका वैसे ही हो गया, ये समझ लो। अगर आपने एनसीईआरटी सही से प्रॉपर वे से, अगर आप एनसीईआरटी के एक सवाल आप कर लेते हो, कोई कहता है एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी मदर बुक है, ये ध्यान रखना। बिना उसके आप चाहे यार पहले तो पीना सीखो, ये चीज आपको पूरा सर्कमस्टेंस आपको दौड़ना सिखा देता है, सिंपल। उसके बाद आप मैराथन जीतो, कोई जीतो अलग बात है, लेकिन आपकी बात एनसीईआरटी अगर ठीक से आपने प्रॉपर वे से कर लिया तो 85% फील्ड जो है आपने फतह कर दी। फिर सिर्फ 15% के लिए लोग आरडी शर्मा, फलना चिल्ला, जितनी भी चीजें हैं लोग करते हैं, तो आप 85% पर पहुंचो, और इतना बस। फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं दूंगा, आपके साथ में बोर्ड तक हूं, आप मेरे बताए हुए रास्ते को लेके ईमानदारी से ऑनेस्टली आप फॉलो करो, ये नहीं कि बस तब कोई फायदा नहीं है। आप ऑनेस्टली मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करते रहो, एट रैंडम एक दिन आपको मैं सक्सेस जरूर दूंगा, विदाउट आपके मेहनत से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका है एग्जाम्पल 28। ये जो करा रहा हूं सारा सुपर इंपोर्टेंट सवाल है, जो आपको मैं 2 क्लास से करा रहा हूं सुपर। ये 5-6 सवाल को पॉकेट में हमेशा लेके घूमो। बच्चों का सवाल है, लेकिन था बच्चे लोग अटकते हैं, सही से देखना। -1/2 x³ - x। बच्चे लोग मॉड देखते ही ना डर जाते हैं यार, ये मैंने देखा है कि मॉड उनका सही से क्लियर नहीं है। क्लास 11th में हम लोग रिलेशन फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, अगर हम वहां सही से पढ़ लेते तो दिक्कत नहीं होती। इसलिए मॉड से बच्चे लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, सबसे इजी चीज है। अब ऐसे मॉड है, आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ 7.10 में, कि मॉडुलस फंक्शन को ना ही तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले इस फंक्शन को हमको डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो अब आ जाते हैं, अगर मैं देखा कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए जिसपे आप जजमेंट करोगे, आपने क्या किया, x³ - x को 0 कर लिया, तो ये हो गया x² - 1 = 0। एक आपका पास आ गया x = 0, और ये हो गया x = ±1। ये वैल्यू आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए। लेकिन सर हमें जो बात करनी है वो रेंज हमें दे रखा है -1 से लेके 2 पे ही बात करनी है, बस इसी में हमें डिफाइन करना है। तो कौन कौन आ गया, -1 तो ऑलरेडी आ ही गया है, फिर आप देख रहे हो एक 0 भी है आपके पास, और फिर एक 1 भी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ गया, -1, 0 और 1। तो क्वेश्चन -1 है, ये यही स्टॉप हो गया, यहां से लेके यहां तक बात करनी है, ठीक है। बीच में आ गया 0 और 1, 2 दे रखा है। अब आपने चेक करके देखा, फंक्शन को चेक करके देखा, इसके बीच का कोई भी नंबर अगर लेते हैं, माइनस ये बीच का कोई भी नंबर अगर लेते हो, जैसे मान लो -1/2 लेता हूं, तो अब अगर फंक्शन आपको बताया था मैं, इसमें डाल के देखो, -1/2 डाल रहा हूं, तो ये हो गया -1/8 -+1/2, एलसीएम हो गया 8, ये हो गया -1 + 4। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां पे आपका
पॉजिटिव आ गया। क्लियर? यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, चेक करके देख लेना। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव है, एक्स क्यू माइनस एक्स। कहां पे सर? तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। फिर निगेटिव है कहां पे सर? एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तीसरा आ जाओ, पॉजिटिव है सर कहां पे? एक्स इज ग्रेटर देन, यहां पे -1 से 0, 0 से 1 पे निगेटिव और 1 से 2 पे पॉजिटिव। ये हो गया। बस अब आपने देखते ही कर दिया कि i इक्वल टू, आपने रेंज अगर लोगे -1 से 0 तो क्या लोगे? पॉजिटिव फंक्शन। हो गया। इस पे लोगे तो निगेटिव फंक्शन। कहां से कहां पे? 0 से लेके 1 पे। क्लियर हो गया आपका? और यहां पे आप लोगे 1 से लेके 2 पे तो फिर से पॉजिटिव फंक्शन, सॉरी माइनस। ये हो गया आपका। जैसे 0 से 1 पे हाफ हो गया तो हाफ डालोगे तो क्या होगा? दिस 1/2, तो ये हो गया 1 - 4 -3/2, इसलिए मैं नेगेटिव लिखा। फिर सर 1 और 2 के बीच में जैसे 3/2 लेते हो, 1 और 2 में 1.5, तो 1.5 लेंगे तो 1.5 3/2, तो ये हो गया 27/8 -3/2। एलसीएम लिया 27, ये हो गया 12, आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव लिया। क्लियर है? तो हमने बस फंक्शन को डिफाइन करना है। अब तो हो गया, अब क्या? अब तो मॉडुलस डिफाइन हो गया। अब आप सिंपल इंटीग्रेट कर दो। पहले वाले को इंटीग्रेट करोगे, ये हो गया आपका x4/4 माइनस x³ ही ना, x²/2, ये हो गया पहले इंटरवल पे -1 से लेके 0। दूसरा पे आ जाओ, सेम चीज x4/4 माइनस x/2, ये आपका है 0 से लेके 1। और फिर आपने क्या लिखा? पॉजिटिव है x4/4 माइनस x/2, ये हो गया 1 से लेके 2। बस अब पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, -1 डालोगे ये आपका हो गया 1/4, क्या हो गया ये? 1/4 माइनस 1/2। क्लियर? फिर यहां पे डाल रहा हूं मैं, 1 डालेंगे ये भी हो गया 1/4 माइनस 1/2, और 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 डाला, 2 की पावर 4, ये हो गया 16/4 माइनस 2/2। फिर आपने 1 डाला तो 1/4 माइनस 1/2 हो गया। अब आपका आंसर हो गया ये। इसका करेंगे एलसीएम, ये हो गया 4, 1 - 2। क्लियर है? इधर आ जाओ, ये भी हो गया आपका 4, 1 - 2 हो गया। इधर आ जाओ, ये हो गया आपका 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 -2, ये 2 से 2 भी कट गया, 4 - 1 आपका हो गया 3, माइनस यहां पे आ जाओ, ये हो गया 1 - 2, तो योर आंसर इज, ये हो गया -1 तो 1/4, ये भी हो गया आपका 1/4। ठीक है? और ये हो गया 3 + 1/4, तो 3/4 + 3, 12 + 3 15/4। क्लियर? तो यहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज
डेफिनेट इंटीग्रल का जो एनसीईआरटी बेस्ड था वो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हो? अच्छा, कब से? तो ठीक है बच्चे, हम लोग अगली क्लास पे जो अब करेंगे, पहले एओआई कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा टॉपिक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन चलता रहेगा और धीरे धीरे करके, ठीक है? तो ओके, तो लेकिन आप लोग पढ़ के आना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यही आप लोग दे सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू।